हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का। जो लास्ट में क्वेश्चन है एकदम एडिशन 2025 की। ये क्वेश्चंस हमेशा सेम रहते हैं, लेकिन इनका जो क्वेश्चन नंबर है वो हो सकता है आपकी बुक्स में कुछ अलग हो, अगर आपका एडिशन अलग है तो। चलिए शुरू करते हैं। आन एंड शान वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 की इनकी पीएसआर दी हुई है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 वॉज एज अंडर। क्रेडिटर्स हैं, ईपीएफ है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, रिजर्व्स हैं एंड कैपिटल अकाउंट्स। एसेट्स में कैश है, डेटर्स हैं, स्टॉक्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग है। आगे बढ़ते हैं। दे एग्री टू एडमिट मोहन फॉर 1/4 शेयर ऑन द अबव डेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स। जो न्यू पार्टनर है मोहन, उसका शेयर 1/4 होगा और कुछ कंडीशन दी हुई है। पहली है मोहन टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। जो मोहन कैपिटल लेके आएगा वो आन और शान की टोटल कैपिटल का 1/4 लेकर आएगा। ये टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल निकालते वक्त हमें सारी एडजस्टमेंट्स को इंक्लूड करना है। जैसे कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है पार्टनर्स के कैपिटल में। उसके बाद प्रीमियम ऑफ गुडविल जो होता है उसको भी हम पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद जब टोटल बैलेंस आएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में आन और शान का, उनको हम टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद 1/4 निकालेंगे। वो अमाउंट क्या होगा? मोहन की कैपिटल का अमाउंट होगा फॉर 1/4 शेयर। अगली एडजस्टमेंट है बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। अगर हम यहाँ पर वर्किंग करें तो बिल्डिंग को 20% से बढ़ा दिया जाएगा। बिल्डिंग अभी कितनी है? 7 लाख की। अगर इसको 20% से हम इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,40,000 से ये बढ़ जाएगा, यानी कि ये नेट हो जाएगा 7 + 140 = 8,40,000। अगली एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डेटर्स ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स टू बी रेज्ड टू 10,000। मतलब 10,000 तक हम जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको बढ़ा देंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास कितना प्रोविजन है ऑलरेडी? 3,000। और हमें कहाँ तक लेकर जाना है इसको? 10,000। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? 7,000। तो ये हमारा कहाँ जाएगा? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में एज ए लॉस जाएगा। अगर हम यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड टू 70%। स्टॉक को हम डेप्रिशिएट करेंगे कहाँ तक? टू 70%। यानी कि अब अगर ये 100% है तो इसमें से हम 30% को माइनस कर देंगे और 70% की वैल्यू पर इसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेंगे। और ये जो 30% होगा ये कहाँ जाएगा? हमारा रिवैल्यूएशन लॉस में जाएगा। अगली एडजस्टमेंट है अ प्रोविजन बी मेड फॉर ₹18,000 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज की इसके लिए एक प्रोविजन बनाया जाएगा 18,000 का। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस की एक हेडिंग आएगी और अमाउंट होगा अपना 18,000। ये एक तरीके से हमारा लॉस भी है और लाइबिलिटी में दिखेगा ये आफ्टर न्यू बैलेंस शीट। नेक्स्ट है मोहन शेयर कैपिटल। मोहन शेयर गुडविल प्रीमियम वाज कैलकुलेटेड ₹1,00,000। अब ये 1,00,000 गुडविल के लिए लेकर आएगा, जो इसको दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, आन और शान को। इनका रेशियो क्या होगा? 3/5 2/5। जो हमारा पीएसआर होता है, अगर इस तरह के क्वेश्चन हैं कि वो 1/4 ले रहा है, 1/5 ले रहा है, तो उसमें जो रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ता है। उस तरह के क्वेश्चन में जो हमारा ओल्ड पीएसआर होता है वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले हम ये रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ये वर्किंग के लिए था। आप चाहो तो अपने नोटबुक पर ये मेंशन कर सकते हो ताकि जो आपका आंसर है वो इजीली आ जाए और आपको थोड़ी हेल्प भी मिलती है जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो इसका इस्तेमाल करके। ओके, क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्किंग कर लेते हैं। किसकी वर्किंग कर लेते हैं? जो भी एडजस्टमेंट दी है। पहली एडजस्टमेंट क्या है? ओके, मोहन शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे? कंबाइंड कैपिटल का 1/4। जो भी आएगा वो यहाँ पर मोहन कैपिटल लेकर आएगा। अगला क्या है? बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20% एंड स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड टू 70%। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इसकी शेयर कैपिटल तब निकलेगी जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वो आगे हमें देखने को मिलेगा कैसे बनता है।
बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया जाएगा 20%। बिल्डिंग अप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ेगी कितने से, 20% से। अगर हम बिल्डिंग की वैल्यू देखें कितनी है, 7 लाख, 7 लाख इंटू 20% कितना होगा, 1,40,000। आगे लिखा है स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड टू 70%। स्टॉक को हम डेप्रिशिएट करेंगे 100% माइनस 30% कितना है, 2 लाख इंटू 30% कितना हो जाएगा, 60,000। तो ये हमें स्टॉक को क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है 60,000। ये हमारा लॉस हो जाएगा। अगली एडजस्टमेंट क्या है, अगली एडजस्टमेंट है हमारी प्रोविजन फॉर डेट, डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स टू बी रेज टू ₹10,000। ओके, डाउटफुल डेट्स टू बी रेज टू 10,000 और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना है, 3,000। तो जो एक्स्ट्रा हम डेबिट करेंगे वो कितना करेंगे, 7,000। ये हमारा रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। A provision be made for 18,000 for outstanding legal charges. Provision for outstanding legal charges कितना होगा, 18,000। ये हमारा लॉस है, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाएगा। वन शेयर ऑफ गुडविल इसको कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई। अब इन एडजस्टमेंट को हम रिवॉल्यूशन में यूज़ करके रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट, यहाँ अपना हो जाएगा अमाउंट, यहाँ हो जाएगा अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर भी पर्टिकुलर। सबसे पहले बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, कितना आया था, 1,40,000। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड टू 70%, कितना आया था, 60,000। टू आगे अगला क्या था, डाउटफुल डेट्स टू बी रेज टू 10,000, टोटल 7,000 का एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 7,000। अगला क्या था, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 18,000। इसका कोई प्रोविजन नहीं है तो ये 100% बनेगा। और लीगल चार्जेस 18,000। अभी कुछ और आउटस्टैंडिंग है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये गुडविल है। तो अब इसको समाप्त कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 140, यहाँ कितना जा रहा है, ओके 85, तो ये ज़्यादा है तो अपने को प्रॉफिट आ जाएगा ना, 1,40,000। यहाँ पर भी 1,40,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खान और शान। टोटल कितना आना चाहिए, 85,000। 85,000 तो हमारा टोटल है, ठीक है। 85, 95, 55,000। इसको किस रेशो में बांटेंगे, होल्ड रेशो में 3/5। इसको किस रेशो में, 2/5। अगर इसको हम 5 11 जा 55, 11 3 जा 33,000, यहाँ पर 22,000। ये हमारी रिवैल्यूएशन में डिस्ट्रीब्यूशन हो गई प्रॉफिट की। अगला अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पर, 3 पार्टनर्स हैं, खान शान और मोहन। मोहन, शान, खान। यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे,
और यहाँ पर भी शुरू करते हैं। कैसे? बाय बैलेंस CD। कितना बैलेंस है? 7 लाख 6 लाख 7 लाख 6 लाख बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है? 33,000 22,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम है? यहाँ पर 1 लाख का है। रेशियो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग 3/5 2/5। यहाँ पर होगा 60,000, यहाँ पर होगा 40,000। ये कैसे निकला? अगर आपको इस बारे में क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में इसका आंसर दे दूँगा। बाकी जो ओल्ड PSR होती है वही न्यू PSR होती है इस तरह के क्वेश्चन में। 60,000 40,000। अभी कोई और एडजस्टमेंट है? हाँ, क्या है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है? यहाँ पर हमारे पास रिजर्व है कितना? 150। ये किस में जाएगा? ओल्ड रेशियो में 3/5 2/5। इसको हो जाएगा 5 3 3 3 90,000। यहाँ पर 3 2 60,000। 90,000 एंड 60,000। अब इसका बैलेंस करेंगे, कितना आ रहा है? कुछ लाइन छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आएगी बाय कैश और बैंक अकाउंट। मोहन की कैपिटल आनी है यहाँ पर, तो उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 7 लाख 30 90 150 183 8 लाख 83,000। ये बैलेंस आ रहा है 6 लाख 7 लाख 22,000 7 लाख 22,000 इसका बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर टू बैलेंस CD कितना आ रहा है? 883। कोई विड्रोवल कुछ नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 7 लाख 22,000 इसका बाद में देखेंगे। अभी हमें पहले क्या निकालनी है? मोहन की कैपिटल का शेयर निकालना है, जो कब आएगा? कंबाइंड कैपिटल के बाद। तो अगर हम इन दोनों की कैपिटल को प्लस कर दें तो ये टोटल कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी। और उसके बाद हम मोहन का शेयर निकाल लेंगे, तो जो भी शेयर आएगा वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे और उसके बाद इसका कैपिटल बैलेंस आ जाएगा। ओके, चलिए निकाल लेते हैं। टोटल कंबाइंड कैपिटल 8,83,000 प्लस 7,22,000 8 7 15 8 2 16 लाख 5,000। हम मोहन का शेयर निकाल लेंगे। मोहन शेयर 16 लाख 5,000 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 4 6 16 0 4 1 4 4 दूनी 8 4 5 20 0 0। ठीक है, 4,01,250 मोहन का शेयर आ रहा है। ओके, ठीक है, कितना आ रहा है? 4,01,250। यहाँ कितना आ जाएगा? 4,01,250 अगेन 8,83,000 7,22,000 एंड 4,01,250। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट आई है, जैसे कि 1/4 लाएगा। ये हो गया मोहन। आप भी इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर क्वेश्चन पेपर पर लिख सकते हैं कितना अमाउंट है? 4,01,250। पहले आप यहाँ पर वर्किंग कर लेना, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना, अदरवाइज यहाँ पर कुछ एरर हो सकता है। सारी एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ेंगे और जो भी हमने एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पर रिजल्ट आया उसको ऐड करेंगे। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड प्लस
बिल्डिंग में यहाँ पर कितना लिखेंगे 1,40,000। ओके, स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड प्लस 70 माइनस 60,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी टेकन प्लस 7,000। ओके, प्रोविजन टू बी मेड 18,000, क्रेडिट के नीचे लिख देते हैं, या रिजर्व तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस कितना 18,000। अगला है मोहन शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम वाज कैलकुलेटेड एज 1 लाख। तो जो 1 लाख आया ये इन दोनों में बढ़ जाएगा, प्लस यहाँ पर कैश में भी ऐड होगा। काफ़ी बच्चे ये भूल जाते हैं कि जो अमाउंट ऑफ कैश वो लेकर आता है वो यहाँ पर ऐड होता है। 1 लाख तो ये कैश लेकर आएगा, और साथ ही में जो 4,01,250 लेकर आएगा ये भी कैश में ही लाएगा, तो इसको भी यहाँ लिख लेंगे ताकि जो कैश का अमाउंट है वो करेक्ट आ जाए। ओके, तो चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, अमाउंट, यहाँ पर एसेट, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर लाइबिलिटीज। शुरू करते हैं लाइबिलिटीज से। लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसके बाद प्रोविजन बनाया हमने, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 18,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 1,70,000, ये है 2 लाख, ये 30,000। ओके, 170। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खान, चांद और मोहन। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस देखते हैं। सीडी कितना है 883,722, 8,83,000, 7,22,000, 4,01,250। कितना हो जाएगा, 8 7 15, 16 5, 16 4 20, 5 और एक 6, 250। ओके, ये हो जाएगा आपका 20,05,250। 8 7 15, 4 19, एक 20, 3 2 5 और एक 6, 6,000 आएगा आपका। ठीक है। ओके, अब चलते हैं एसेट साइड। तो एसेट साइड हम देखें तो हमारे पास क्या है, कैश, इसमें 1 + 401 ऐड कर देंगे, 148 टोटल है, तो कितना आएगा ये चेक कर लेते हैं। ओके, 145 लाख, 6,49,250। कैश 1,48,000, 6,49,250। 1 4 5 1 6, 48 और 1 49, 250। ओके, अगला क्या था, अगला था अपने पास डेटर्स 2,05,000 के, इसके अंदर 10,000 का हमें प्रोविजन बनाना। डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 1 लाख, 2,05,000 माइनस 10,000, कितना रह गया 1,95,000। ओके, नेक्स्ट है स्टॉक, जो कितना रह जाएगा 2 लाख माइनस 60,000। स्टॉक 2 लाख माइनस 60,000 कितना हो जाएगा 1,40,000।
अगला है प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख। अगला है बिल्डिंग्स। पहले कितने का था? 7 लाख का। कितना ऐड करेंगे? 20%। कितना हो जाएगा? 8,40,000। अब इसका हम टोटल करेंगे, कितना आ रहा है? अगर हम देखें तो अपने पास क्या क्या है? 2 लाख। ओके, डायरेक्ट नॉर्मल वाला टोटल करते हैं। ओके, पहले 250 आ जाएगा अपने पास। 0, 8, 6, 14 का 4 हासिल को 1, 3, 4, 1, 5, 12 का 2 हासिल को 1 और 2, 3, 1, 4 और 4 का 4 और 2। तो 24,24,250 ये अपना लाइब्रेरी साइड का बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर अपना 250 आ जाएगा। उसके बाद 9, 5, 14 का 4 हासिल को 1, 4, 1, 5, 9, 14 को 18, 4, 22, 22 का 2 हासिल को 2, 2, 6, 8, 9, 10, 6, 16, 8, 24। तो हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 24,24,250। ठीक है, मैच कर गया, टैली हुई बैलेंस शीट। अब एक बार इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है और इसमें मेनली पूछा क्या गया है। एक समरी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट थी। जो मेन एडजस्टमेंट है वो है टोटल कैपिटल के बेसिस पे मोहन अपना कैपिटल का शेयर लाएगा 414। अगर हम यहाँ पे बात करें कैसे निकालेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के अंदर हम सारी एडजस्टमेंट लेंगे, लाइक रिवोल्यूशन, प्रॉफिट और लॉस, और उसके बाद गुडविल को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करके जो बैलेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, टोटल कंबाइन करके इसका रेशियो निकाल लेंगे। अब गुडविल से पहले हमें प्रोविजन को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और कोई भी फ्री रिजर्व अगर हमें मिलता है बैलेंस शीट में उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगला है बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया गया है 20% से, तो हमने यहाँ पर 20% ऐड कर देना है बैलेंस शीट में 840,000। स्टॉक को डेप्रिशिएट किया जाएगा 70% तक, तो यहाँ पर 30% रिड्यूस कर देंगे, 70% वैल्यू आएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर टू बी रेज, इसको कितने तक रेज करना है? 10,000 तक। हम देखेंगे हमारे पास एग्जिस्टिंग कितना है और कितना बैलेंस हमें रिक्वायर्ड है। 7,000 हमें और ऐड करना था, ये 10,000 तब जाकर होगा, तो हमने 7,000 को इसमें एक्सपेंस बुक कर लिया रिवैल्यूएशन में। एक प्रोविजन था 18,000 का जो बनाना आउटस्टैंडिंग रह गया था, अभी पेंडिंग है। हो सकता है कोई बिल हो हमारे पास 18,000 का लीगल चार्जेस का, लेकिन हमने बुक्स में अकाउंट ना किया हो, तो ये हमारा 100% एक्सपेंस हो जाएगा। मोहन का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया था 1 लाख दिया हुआ है, तो हम इसको किस में बांट लेंगे? PSR में बांट लेंगे, या कह सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना था और बैलेंस शीट बनानी थी जो हमने बना ली और मैच भी हो गई। तो अगर आप इस क्वेश्चन में कोई भी इशू या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगली वीडियो में। थैंक यू।